हाय गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइज, पिछली वीडियोस में हमने नेस्टेड लिस्ट के बारे में देखा और जाना कि नेस्टेड लिस्ट कैसे होता है। ठीक है, हमने नेस्टेड लिस्ट के बारे में देख लिया। हमने क्लास 9 में देखा हमने कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। और अभी क्लास 10 में हमने पिछली वीडियोस में देखा कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। गाइज, अभी हम इसके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऑर्डर लिस्ट के टाइप्स के बारे में। तो गाइज, हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, क्लास .html। ओके, तो गाइस सिंपली हम हमेशा की तरह सब वेट 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 यस, ये मैंने पिछली वीडियोस में क्रिएट किया था। ठीक है, हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये है एक HTML5 की टेक्निक है। ओके, जो हमने पिछली वीडियोस में यूज़ किया था। मैं ये बताना आपको स्किप हो गया था, मैं भूल गया था आपको। ठीक है, लेकिन हमें ये बताना ज़रूरी समझा हमने कि ये आपको अभी हमें नहीं बताना चाहिए था। ओके, क्योंकि ये HTML5 के अंतर्गत आता है, HTML में अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें एडिट करूँगा मैं। ये हमने एमेट की मदद से यूज़ किया था, तो HTML5 होता है। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि HTML5 और HTML क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ओके, रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है, रिजल्ट सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, ये नेस्टेड लिस्ट है। अभी मेरा पोर्ट चालू ही है, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। गो लाइव। ओके, हाँ, ये मैं क्यों बताने वाला हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर मैं क्लास 11 में जैसे आया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे एमेट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं HTML5 करता हूँ, यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। HTML किया, ऐसे आया। कंट्रोल जेड की मदद से मैं फिर से रिटर्न जाता हूँ, HTML5 मैंने लिया तो ये सेम आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि HTML अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम HTML पे जाते हैं, एडवांस पे नहीं जाते हैं हम। अगली जैसे ही HTML5 स्टार्ट करेंगे तो मैं HTML5 में जाऊंगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट यूज़ कर लिया था, इसलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया आपको। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने कहीं पर और तो यूज़ नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक मिले और बेसिक नॉलेज रहे। ओके, और सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। ओके ओके, तो गाइस, हम यहाँ पे HTML सिंटैक्स सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, HTML के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे अंदर होता है हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल। टाइटल के अंदर हम क्या टाइप करेंगे, टाइटल के अंदर आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट। ओके, हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं, जिसको हम OL टैग भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं लाइव चला जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी पेज पे नहीं है। मैं सारे टैब को क्लोज कर देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिले और आप अच्छी तरह से फोकस कर पाएँ। ठीक है, देखिए, मैंने यहाँ पर अभी इसको हमने लाइव किया और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ आ रहा है टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट OL टैग। आपको टाइटल तो वैसे क्रिएट करना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टाइटल क्रिएट कर रहे हैं और कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। ठीक है, अभी हेड हो गया है, अब हम यहाँ पे बॉडी क्रिएट कर लेते हैं अपनी। और बॉडी के अंदर मैं सिंपली हमेशा की तरह एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ, जो हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होगा। एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं सेंटर टैग यूज़ करता हूँ। सेंटर टैग के अंदर मैं H1 क्रिएट करता हूँ। सेंटर क्यों यूज़ किया ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि सेंटर टैग यूज़ करने की मदद से हम अपनी कंटेंट को सेंटर पे रिडायरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या
अपडेटेशन हुआ है, ओके ओके। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। कुछ और का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ पे यू टैग यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यू टैग का मतलब समझ रहे हैं आप? यू यू मैंने यूज किया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल एक्स की मदद से इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स की मदद से मैंने कट किया और कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या चेंजेस आया इसमें। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब हमने एक हेडिंग की फॉर्मेट इसको दे दी है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आज हमारा टाइप्स ऑफ हम सीखने वाले हैं कि लिस्ट ओएल के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर जैसे फर्स्ट कौन सा होता है ये हम देखते हैं, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक नंबर्स, ओके। न्यूमेरिक नंबर कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 2 3 1 4, इस फॉर्मेट में ये होता है, ठीक है। अभी हम क्या सीख रहे हैं ये आपको याद रखना है। अभी हम सीख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट, ओके। अब हम ऐसे ही सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके 4 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स, सॉरी 5 टाइप्स होते हैं। तो मैं 5 ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ रोज। हम इसको 2 कर देते हैं, ओके। ये न्यूमेरिक है, कैपिटल कैपिटल सॉरी कैपिटल, ओके गुड। कैपिटल नंबर, कैपिटल रोमन नंबर, ओके। रोमन नंबर, इसको कैसे हम यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मुझे यहाँ पे कॉमा क्रिएट करना है, ओके। यहाँ पर मुझे 4 क्रिएट करना है, ओके। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर कैपिटल रोमन नंबर लिख लिया है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है स्मॉल रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर आपको समझ में आ रहा हो, उम्मीद करता हूँ मैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, बिल्कुल, ओके। स्मॉल रोमन नंबर, कुछ नया नहीं है स्मॉल नंबर में, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करता है, अगर आपने वीएस कोड इंस्टॉल किया है और आप वीएस कोड में करते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया ब्यूटी है इसकी, कि आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है सारी चीज़ें, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर होता है अल्फ़ाबेट होता है, तो कैपिटल अल्फ़ा बेट नंबर, कैपिटल अल्फ़ाबेट। नंबर्स नहीं बोलेंगे, इसे कैपिटल अल्फ़ाबेट बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक मेथड होता है, जिस मेथड की मदद से हम अपने लिस्ट को टाइपिंग दे पाते हैं, कैसे टाइप्स के रहेंगे वो, ठीक है। ओ, ऑलरेडी हैव, ओके। ए बी सी एंड डी, ओके। ऐसे ही एक यहाँ पर स्मॉल, इसको हम कर लेते हैं स्मॉल, आई थिंक ये सही है, ओके। स्मॉल हो गया, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 होगा,
यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। ओके, यहाँ पर हम स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं सब, ए, ओके, बी, सी एंड डी। ओके गाइज, 5 तरह से कैसे कैसे टाइप करते हैं मैंने यहाँ पर आपको जानकारी के लिए रख दिया है, बता दिया है। ओके, अब हम एक एक करके इनके प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं एक HR क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और एक S2 क्रिएट करता हूँ। S2 में फर्स्ट ऑफ हम फर्स्ट नंबर को लेते हैं और यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ओ चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा लाइव को देख लेते हैं हमने क्या अपडेट किया है। ओके, बहुत बढ़िया। हमने न्यूमेरिक नंबर डाल दिया, कैपिटल रोमन नंबर, स्मॉल रोमन नंबर, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट, ओके, स्मॉल अल्फ़ाबेट, इस तरह के टैग्स, इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पर टाइप कर दी। ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे ये करना है। तो H1 हुआ, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम OL यहाँ पर टाइप करेंगे, हाँ, क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर हम लिस्ट टाइप करेंगे। ठीक है, लिस्ट में जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिखा HTML, एमेट क्यों बचाना है, एमेट नहीं टाइप करना है, नहीं तो यहाँ पर कुछ और भी आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। HTML के आगे हो गया, यहाँ पे मैंने HTML5 को क्रिएट कर दिया। HTML5 के बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया CSS के बाद हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया CSS3। ओह हाँ, एक चीज़ और, कभी आपका कुछ ऐसे गलत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप Ctrl Z की मदद से फिर से आप रिटर्न आ सकते हैं अपने उसी पोजीशन पर। जैसे हम अनडू होता है, एक हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक्सेल एंड वर्ड यूज़ करते हैं, MS वर्ड वगैरह, तो वहाँ पर, ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हो गई। यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप ले लिया। ये सारी टेक्नोलॉजीज हम कवर करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट हम बताते हैं आपको। देखिए अभी क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट होता है, जो न्यूमेरिक नंबर में एक डिफ़ॉल्ट चीज़ है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सम अदर्स में देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कुछ होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक टाइप, हमारे पास एक ऑप्शंस होता है जहाँ पे हम टाइप्स करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 5 तरह की चीज़ें आ रही है, जैसे 1 A I। ठीक है, ये रोमन नंबर है, और ये यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, और ये एक न्यूमेरिक नंबर है। यहाँ पे मैंने ये 1 कर दिया। ठीक है, अभी 1 किया तो सेम टाइप आ ही रहा है, वो आपको पता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर एक HR क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, HR के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली हमेशा की तरह मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, ओ नो, ये मैंने एक गलत काम किया। हमें HR जो क्रिएट करनी है, OL के बाद क्रिएट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर S2 क्रिएट करता हूँ। ठीक है, S2 के अंदर हमारा दूसरा ऑप्शन है कैपिटल के बारे में हमें सीखना है, कैपिटल रोमन नंबर के बारे में। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, और ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर OL के बारे में हम सीख रहे हैं, OL टाइप्स के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, बार बार टाइप नहीं करूँगा, मैं इसको सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर आप तो खुद ही कर लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे आप तो। ठीक है, कैपिटल रोमन नंबर के बारे में, तो यहाँ पे वही सिंपली मेथड मैं यूज़ करूँगा, टाइप मेथड। मैं टाइप जैसे ही यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए। मुझे जैसे कि चाहिए रोमन नंबर, वो भी कैपिटल में, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या व्यू आया। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कैपिटल रोमन नंबर आ गया, और ये यहाँ पर मेथड चेंज हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है,
ओके, चलिए नेक्स्ट हमेशा की तरह मैं HR क्रिएट कर लेता हूँ, S2 क्रिएट करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर हमारे पास थर्ड है स्मॉल रोमन नंबर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम OL टैग यूज करते हैं। OL टैग के अंदर मैं LI ले लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम टाइप के अंदर स्मॉल रोमन नंबर है तो मैं स्मॉल रोमन नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेटेशन हुआ है। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर कैपिटल रोमन नंबर है, यहाँ पर स्मॉल रोमन नंबर है। ठीक है, हमने 3 तरह के टाइप्स सीख लिए हैं। बढ़ते हैं अपने चौथे टाइप्स की तरफ। चौथे टाइप्स में हम कैसे सीखेंगे? सेम, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चीजें वही यूज कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। अभी हम 4 नंबर के बारे में सीखेंगे। ओके, Ctrl+C की मदद से यहाँ पर मैं Ctrl+V कर लेता हूँ। सॉरी, Ctrl+C की मदद से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V की मदद से हम इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम कुछ नहीं, वही पुराना OL हम टाइप करते हैं और यहाँ पर हम LI को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको देखना है। ठीक है, आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ पर कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं। टाइप जो मेथड है उसमें कई सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ABCD कैपिटल लेटर। ओके, बहुत बढ़िया, ये हमने देख लिया। ठीक है, ओके, ABCD ये यहाँ पर आ चुका है कैपिटल अल्फाबेट। ऐसे ही हम स्मॉल के बारे में भी देख लेते हैं। एक HR क्रिएट करता हूँ, एक S2 करता हूँ। यहाँ पर S2 के अंदर मैं 5 यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पर ओके, Ctrl+C किया मैंने और Ctrl+V किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने OL किया। ओके, OL के अंदर मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, LI को। Ctrl+C किया मैंने, यहाँ पर Ctrl+V किया। ओके, अब यहाँ पर हमें स्मॉल का साइज लेना है, स्मॉल कैपिटल लेटर अल्फाबेट। ओके, सो ये हमारे पास आ चुका है। जैसे ही आप टाइप मेथड यूज करते हैं, ये आपको मतलब याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि आप OL में जैसे ही आपको टाइप चेंज करना है, पहले तो डिफॉल्ट 1 2 3 4 न्यूमेरिक नंबर डिफॉल्ट होता है। ओके, अगर आपको वहाँ पे अल्फाबेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको टाइप मेथड यूज करना पड़ेगा। टाइप मेथड जैसे ही यूज करेंगे आप वहाँ पर, तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स क्या आ चुका है। ये तो गाइज हमने देख लिया, यहाँ पे न्यूमेरिक देख लिया, कैपिटल देख लिया, स्मॉल देख लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितना आसान हो सका मैंने इसको आसान करने की कोशिश की है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हाँ, एक चीज और, यहाँ पर मैं एक एडवांस चीज आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमें कोई भी नंबर से, मान लीजिए यहाँ पे हमने नंबर से जैसे टाइप किया तो यहाँ पे सीरियल से आ रहा है ABCD, या फिर आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा पहले तो। और दूसरी बात ये चीज कि यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि ऑर्डर में नंबर, मान लीजिए कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। एग्जाम्पल न्यूमेरिक नंबर में ऐसे ही कैपिटल में ले सकते हैं आप, A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद EFGH एक्सेट्रा। ठीक है, मान लीजिए कि अब मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मेरा जो नंबर है वो मुझे चाहिए कि मेरा नंबर 3 से स्टार्ट होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो कैसे? उसके लिए भी हमें HTML एक मेथड देता है जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आए एज अ नोट्स टाइप मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, S2 S3 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, Ctrl+Z की मदद से मैं फिर से आ जाता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर S3 कर दिया। ठीक है, S3 के अंदर मैं यहाँ पर
फर्स्ट वाला नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी कर गया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक यूजिंग स्टार्ट एट्रीब्यूट, ओके। तो देखते हैं कैसे इसे यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद ट्राई करना है और देखना है कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपली OL ले लूंगा। OL के बाद मैं हमेशा की तरह यहीं से मैंने LI ले लूंगा। कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, सब कुछ फॉर्मेट मुझे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर OL हमने टाइप के मेथड से हम क्या करते हैं, टाइप की मेथड से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ यस, टाइप के मेथड से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के ऑर्डर लिस्ट के मेथड की, कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वन नंबर लेके आपको शुरुआत में दिखाता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे टाइप की जगह में हम डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर हमें यूज़ करता है एक स्टार्ट, ओके। स्टार्ट जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो मान लीजिए मैंने 3 नंबर दे दिया, तो चलिए देखते हैं क्या नया होता है हैपनिंग। यस, ये हमने यहाँ पर लिया है न्यूमेरिक नंबर यूजिंग स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो गाइज यहाँ पे देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए ए कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे स्मॉल आई कर देता हूँ और कैपिटल कर दिया मैंने रोमन नंबर का, ओके। तो ये यहाँ पे 3 से, कहने का मतलब जहाँ से स्टार्ट 3 लिखा मैंने तो 3 से स्टार्ट होगा और वो भी ऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आपको कुछ सिखाने में मैंने मदद की होगी और आपने सीखा होगा, आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होगी अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम वहाँ पर सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, उनके टाइप्स कितने होते हैं, उन्हें हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने वेब पेज में। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।